धनवार की सीट भी इसलिए हॉट सीट बन गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी इस सीट से चुनावी दंगल में मैदान में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहां सीपीआईएमएल के राजकुमार यादव चुनावी मैदान में हैं और जेएमएम ने भी यहां से कैंडिडेट दिया है निजामुद्दीन अंसारी। तो अब जेएमएम और सीपीआईएमएल एक ही खेमे से हैं, तो क्या इनके वोटों में यहां बंटवारा होगा और उसका फायदा बाबूलाल मरांडी को फिर से मिल जाएगा या फिर कुछ और खेल हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, अब क्या लगता है ये जो धनवार की सीट है, अब सीपीआईएमएल के भी कैंडिडेट और जेएमएम के भी कैंडिडेट, भले ही फ्रेंडली फाइट की बात कही जाती रही हो, लेकिन वोट तो वही है, किस तरह बटेंगे अब ये वोट? देखिए, जो धनवार की सीट है वो भी सीट जो है बहुत हॉट सीट अब बन गई है, क्योंकि वहां से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। हालांकि यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है उसमें जो डिवीजन हुआ उसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए बाबूलाल मरांडी को, लेकिन उनके सामने समस्या बनकर खड़े हो गए उनके पुराने साथी निरंजन राय, और निरंजन राय जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो नुकसान हुआ था इंडिया ब्लॉक को निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव दोनों के लड़ने से, वो नुकसान की भरपाई जो है वो निरंजन राय कर सकते हैं और उसी पर सबकी नजर टिकी है। अगर निरंजन राय बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी को कोई परेशानी होने जा रही है धनवार की सीट पर। लेकिन अगर निरंजन राय भूमिहार वोटों में अच्छी सेंधमारी कर लेते हैं तब ऐसी परिस्थिति में मुकाबला यहाँ का बहुत दिलचस्प हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि यह मुकाबला चतुष्कोणीय आपको देखने को मिले। तो इसलिए ये एक दिलचस्प चुनाव जो है धनवार का हो गया है। ये धनवार का जो नेचर रहा है या फिर यहाँ की जो सीट रही है, यहाँ के लोग रहे, किसे फेवर करते रहे? क्या पार्टी के बैनर वहाँ असर करते हैं या फिर कैंडिडेट का चयन करते हैं? देखिए, अगर इस चीज को हम आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि 2005 के बाद बीजेपी इस सीट पर कभी नहीं जीती है। ये एक बात निकल कर आती है। दूसरी बात ये है कि झारखंड बनने के बाद हर चुनाव में धनवार अपना विधायक बदल लेता है। अगर 2005 में आप देखिए तो रविंद्र कुमार राय थे, तो 2009 में निजामुद्दीन अंसारी जो कि अभी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और उस वक्त राजनीति का खेल जो होता है उस वक्त बाबूलाल मरांडी निजामुद्दीन अंसारी के लिए वोट मांग रहे थे क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी से खड़े हुए थे, जेवीएम से। फिर 2014 में राजकुमार यादव जीतते हैं, तो फिर 2019 में बाबूलाल मरांडी यहां से बाजी मारते हैं। तो एक चीज और जो देखने को मिली कि झारखंड बनने के बाद हर बार यहां से विधायक बदलता रहा है, और ये दो चीजें जो है बाबूलाल मरांडी को डरा रही होंगी और वो चाहेंगे कि वो इस रिकॉर्ड को जो कि बना हुआ है उसे तोड़े और लगातार अपने लिए दूसरी पारी धनवार से निकालें। लेकिन वो इतना आसान होने नहीं जा रहा है। देखिए, निरंजन राय के खड़ा होने से जो भूमिहार वोटों का नुकसान होगा और उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए आप कह लीजिए, और रविंद्र राय की नाराजगी दूर करने के लिए, ये दो कारण की वजह से रविंद्र राय जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी के झारखंड में बनाए गए। और कोशिश ये है, चूंकि इस क्षेत्र में रविंद्र राय का भी अपना प्रभाव रहा है धनवार में, वो 2000 और 2005 में बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो एक उनका भी आप कह सकते हैं कि ये एरिया है, तो उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो कैसे न्यूट्रलाइज करें मामले को कि भूमिहार वोटों का नुकसान बाबूलाल मरांडी को न हो। और जहां तक अगर आप निरंजन राय की बात कीजिए तो वो कद्दावर नेता हैं, ये बात सच है कि इससे पहले वो बाबूलाल मरांडी के लिए भी वोट मांग चुके हैं, लेकिन अब जो है वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर वर्ग में उनकी पैठ है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि निरंजन राय सिर्फ भूमिहार तक में सेंधमारी करते हैं भूमिहार वोट बैंक में, या जब वो बढ़ते हैं आगे
तो वो जेएमएम और सीपीआईएमएल को भी नुकसान करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो उन्होंने अपने संपत्ति की घोषणा की है वो 137.36 करोड़ है, तो ये बताता है कि वो चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए कि जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो 24.4% है। यहां पर एसटी वोटर्स उतने नहीं हैं और इसीलिए जब जेएमएम ने यहां से कैंडिडेट दिया तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स तो जो जेएमएम का फार्मूला है जीत का आम वाला, उसमें मुस्लिम वोटर्स तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं 24.4%। लेकिन जो आदिवासी वोटर्स हैं, एसटी वोटर्स हैं, उनकी संख्या सिर्फ 6% है। तो यहाँ बेहतर होता कि सीपीआईएमएल का कैंडिडेट अकेले होता। हाँ, तो वैसी परिस्थिति में जो सारा मुस्लिम वोट था वो एक तरफ जाता, तो ऐसी परिस्थिति में नुकसान जो है वो बाबूलाल मरांडी को हो सकता था। लेकिन अब निजामुद्दीन अंसारी खड़े हैं और सरफराज अहमद को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां का चुनाव देखें, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब यहां पर निजामुद्दीन अंसारी क्या देख रहे हैं कि 24.4 प्लस 6% एसटी वोटर्स, तो उनको लग रहा है कि ये 30-31% वोट हो गए और कुछ और वोट कर ले तो अगर मुकाबला चतुष्कोणीय हो जाता है तो 33-34% में उनका काम बन जाएगा। यही बात आप राजकुमार यादव के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम यादव वोटर्स की बात करें तो वो 9.6% हैं, मतलब कि लगभग 10% के आसपास यादव वोटर्स हैं। तो राजकुमार यादव को लगता है कि यादव वोटर्स उनके हों। इसके अलावा माले कैडर बेस्ड पार्टी है तो उनके कैडर का वोट है और उनकी भी चाहत यही है कि मुस्लिम वोट उन्हीं को जाए। तो अगर ऐसा होता है तो अगर आप देखिए तो 24% और प्लस 10% तो 34% तो यही हो जाता और कुछ और वोट जोड़ लेते तो वो 38-39 तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो मुस्लिम वोटर्स के सामने भी एक इम्तिहान है कि आखिर वो जाए तो किधर जाए। एक चीज दूसरी तरफ अगर देखिए तो निरंजन राय हैं जो कि भूमिहार वोटर्स पर तो कंसंट्रेट कर ही रहे हैं, वो बीजेपी के वोटर्स में भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पिछली बार उन्हें 27.58% वोट आए थे और बीजेपी को 18.33% वोट आए थे। तो वो अपने वोट और बीजेपी के वोट को जब जोड़ते हैं तो वो 45.91% हो जाता है, मतलब कि 46% वोट हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बाबूलाल मरांडी पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक वोट का एक हिस्सा उन्हें मिला होगा। हो सकता है वो हिस्सा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो क्योंकि नियरेस्ट राइवल यही थे, तो नेचुरली इनको बड़ा हिस्सा गया होगा। तो अब जब वो वोट घटेगा और प्लस बीजेपी के वोट से अगर भूमिहार वोटर्स के वोट निकलते हैं तब उनके पास कितने वोट बच जाएंगे, तब भी वो 35-36 के आसपास जो है वो दिख रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर बन रहा है। सभी उम्मीदवार का जो है अपना समीकरण है, अपने गणित है और उसके आधार पर उन्हें लग रहा है कि वो बाजी मार सकते हैं। और ये भी बात है कि हर प्रत्याशी दूसरे का खेल बिगाड़ते हुए भी दिख रहा है। तो धनवार की सीट एक हॉट सीट आप कह सकते हैं, मुकाबला करीबी होगा। लेकिन एक बात है कि अगर निरंजन राय बहुत प्रभावी नहीं हुए, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर होते हैं वो आमतौर पर कई बार जो है वो कैडर के अनुसार वोट कर देते हैं, अगर वो ऐसा कर देते हैं तब फिर जो है बाबूलाल मरांडी को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी को इस सीट पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी प्रत्याशियों को लगन के साथ मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही यहाँ का फैसला जनता तय करेगी कि कौन
किसे यहाँ का ताज जनता पहनाती है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.